कि आई एम सिलेक्टेड और मुझे Your application has successfully been submitted. Yes. और गाइस प्रिपेयर होकर जाना क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो भी जॉब के ऊपर है, लाइक हाउ आई गॉट अ जॉब इन लॉबलॉस। सो मैं आपको पूरे एक एक स्टेप बताऊंगी जो मैंने फॉलो किए। ये मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को ये जॉब कैसे मिली। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, जैसे मेरे को सारी रिटेल इंडस्ट्री में अप्लाई करने थे बिकॉज मेरा पहली जॉब थी वो डॉलरामा थी। तो मुझे वो रिटेल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आ गई थी, तो मैंने सोची यही इंडस्ट्री में मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने सारे रिटेल इंडस्ट्री में अप्लाई किया था। इट जस्ट दैट आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम लॉबलॉस। सो मैंने उसमें ज्वाइन कर ली और मेरा वो डॉलरामा सीजनल बेसिस पे लगा था, जिसकी एक्सपायरी मेरी 30 दिसंबर की थी। तो मुझे लगा कि मुझे सेकेंड जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो फिर विंटर भी है तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब मिलना। और ये जॉब मुझे ऑनलाइन मिली है, मेरे को आज तक कोई जॉब इन पर्सन नहीं मिली है गाइस। अब बहुत लोग को इन पर्सन मिलती है बट मुझे नहीं मिली कभी। और मैं आपको अपना रेज्यूमे भी शेयर करती हूँ, तो इससे आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि आपको अपना रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। और मैं आपको एक एक स्टेप दिखाती हूँ और ईमेल जो भी है उनके क्या प्रोसीजर थे ज्वाइनिंग वगैरह के, वो भी मैं दिखाती हूँ। मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करते, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। लेट्स गो। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैंने लॉबलॉस में कैसे अप्लाई किया था। तो ये पहले आपको गूगल पे जाना होगा और आपको सर्च करना होगा लॉबलॉस वर्क डे जॉब। तो ये जो भी पहला वेबसाइट आती है उस पर आपको क्लिक करना है, लॉबलॉ करियर। देन आपका ऐसा पेज ओपन होगा। अगर आप ये वेबसाइट पे पहली बार आए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैंने ऑलरेडी साइन इन करके रखा हुआ है। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आप साइन इन कर लेना। देन आप स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी सर्च फॉर जॉब में जितने भी जॉब्स अवेलेबल है, बट आपको कुछ चीज़ें फ़िल्टर करनी होगी। जैसे कि मैं अभी अपना लोकेशन फ़िल्टर करूँगी, कनाडा, और फिर मैं ओंटारियो सेलेक्ट करती हूँ। मैं ओंटारियो में हूँ बस। और आपको यहाँ पे ना स्टोर्स के लोकेशन दिखने लग जाएंगे, तो आपके पास में जो भी स्टोर है आप उसको टिक कर लेना। तो उसमें अगर कोई वैकेंसी रहेगी तो आपको शो करने लगेगी। मिसिसागा मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं सारे जो टोरंटो आएगा तो मैं टोरंटो भी सिलेक्ट करूँगी बिकॉज आई कैन ट्रैवल टू टोरंटो एज वेल। ये भी टोरंटो ही है। चलो ठीक है, मैंने इतने सेलेक्ट कर लिया। देखते क्या क्या पोजीशन अवेलेबल है। ग्रॉसरी क्लर्क में मैं अप्लाई करके देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ओ ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन चल रही है, रुको 1 मिनट। शायद मैं वो अप्लाई कर रही होगी इसलिए। मैं आपको पीछे जाके फ्रेश स्टार्ट करिए दिखाती हूँ। हम्म, अगर आप फुल टाइम हो तो फुल टाइम के लिए अप्लाई कर लेना, नहीं तो पार्ट टाइम जो भी है। चलो इसमें अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये 6 दिन पहले पोस्ट हुई है। अप्लाई कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ऑटो फिल विथ रेज्यूमे करना बेटर है, क्योंकि आप यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड कर दोगे तो जो भी रेज्यूमे में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके वो एप्लीकेशन में फिल हो जाएगी। तो ये बेटर है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर देती हूँ। ये है मेरा रेज्यूमे। कंटिन्यू। सो ये पूछ रहा है कि आपने कभी लॉबलॉस या फिर शॉपर्स ड्रग मार्ट और कोई स्टोर में काम किया हुआ है पहले। तो आपको, अगर आपने नहीं किया तो नहीं करना, अगर किया तो यस कर देना। और ये लीगल नेम, एड्रेस और ये मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। सेव एंड कंटिन्यू। एंड देन आपको ये मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी ऐड हो चुका है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप रेज्यूमे ड्रॉप कर दोगे तो आपके रेज्यूमे में जितनी सारी चीज़ें वो ऑलरेडी ऐड हो जाएगी। तो मेरे रेज्यूमे में मैंने डॉलरामा लिखा था, येस आई एम करेंटली वर्किंग हियर।
और फिर इंडिया का मेरा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एडवाइज़र। देन ये मेरे कॉलेज की डिटेल्स। गुजरात क्यों आया है, मुंबई यूनिवर्सिटी। ये गलत आया है, देख लेना एक बार आप भी, अप्लाई करने वाले रहोगे तो सब बराबर है। मुंबई आ नहीं रहा, एक काम करो तो ये वाली एजुकेशन डिटेल्स मैं डिलीट कर देती हूँ। आई डोंट नो वाई मुंबई नहीं आ रहा उधर। ओके, मैंने डिलीट कर दिया है। बाकी मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। डिप्लोमा, are you legally able to work in Canada? Yes. Are there any legal restriction on you being able to work for this company? No. Do you speak French? No, I don't know French. ये सारी डिटेल्स है। आर यू, ओ यस। ये अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अकोमोडेशन नहीं चाहिए तो मैंने लिया। और अवेबिलिटी, इसमें मैं हमेशा एनी टाइम करती हूँ। इवन मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। मैं नहीं ऐसा कुछ सिलेक्ट विलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा दिखा रही हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ। एंड वॉट, ओके, साउथ एशियन हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे। देन व्हाट इज़ योर जेंडर। देन आपको यहाँ पे टिक करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल की हुई है, आपको दिखा रहा है, बस आप सबमिट कर देना फिर। सो योर एप्लीकेशन हैज़ सक्सेसफुली बीन सबमिटेड। यस, तो ऐसा आ गया तो समझ जो आपने अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। ये मेरा मतलब ये मेरा इंफॉर्मेशन है कि मैंने कहाँ का अप्लाई किया। मैंने अभी ऑलरेडी 2 स्टेटस, ओके, मैंने ये वाला भी अप्लाई करके रखा हुआ है आज ही। और मैंने ग्रॉसरी क्लर्क जैसे आपको दिखाया कैसे अप्लाई करना है। ये वाले नॉट सबमिटेड ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये मैंने पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की है। और ये वाला जो पहला वाला है डेली क्लर्क, इसके लिए मैं हायर हुई हूँ, तो ये आपके एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देगा। जो भी आपका स्टेटस, अगर आप रिजेक्ट भी हो गए तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं हायर हूँ इसलिए हायर दिखा रहा है। और बस इतना ही करना था। तो जैसे मैंने आपको ये सारे स्टेप बताया, आपको यही डिट्टो स्टेप फॉलो करना है क्योंकि मैंने यही चीज़ की थी। और फिर मुझे 2 दिन बाद मुझे कॉल आया लॉबलॉस से मॉर्निंग में कि आपने ये पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। और फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए पूछा कि कब आप अवेलेबल हो। तो मैंने उस समय उनको बोल दिया कि आई एम अवेलेबल, यू कैन शेड्यूल एनी टाइम। तो फिर उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे थर्सडे वाले दिन शेड्यूल किया था। और उन्होंने मुझे बोला था कि 2 पोजीशन अभी खाली है। सी फूड की पोजीशन एक थी और एक डेली क्लर्क के लिए, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। और फिर मेरे को कॉल जैसी जो भी हमारी कन्वर्जेशन थी उसके बाद उन्होंने मुझे सारी चीज़ें मेल पे भी भेजी। लोकेशन उन्होंने भेजा, टाइमिंग भेजा, और मुझे किससे मिलना है इंटरव्यू के लिए वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे मेल पे ही अपडेट कर दी थी। देन फिर इंटरव्यू वाले दिन मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँची और मैंने इंटरव्यू दिया। और गाइस प्रिपेयर होकर जाना क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे। वो तो ये पॉजिटिव था कि मैंने डोलारामा में काम किया, तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता थी कि मुझे इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई करना है। तो प्रिपेयर तो होकर जाना। और मेरे इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने मुझे वापस से अवेलेबिलिटी पूछी, तो मैंने उस समय भी उनको बोला कि मैं अवेलेबल हूँ एंड मैं पार्ट टाइम कर सकती हूँ, मैं 24 आवर्स तक ही कर सकती हूँ। मैं इतना बोलकर मैं निकल गई। एंड मैंने पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं कैसे, मतलब कब तक रिपोर्ट आ सकता है। मैंने ये सारी चीज़ें उनको पूछी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो सेम डे अगर मुझे 3 बजे के पहले कोई मेल का रिप्लाई आ रहा है या फिर कोई मुझे मेल आ रहा है तो यू आर हायर, मेल आएगा तुम्हें सिलेक्शन का भी। एंड देन उन्होंने बोला अगर तुम्हें मेल नहीं आता तो समझ जाओ कि उन्होंने कोई और कैंडिडेट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो बस मैं फिर घर चली गई और मैं 3 बजे का ही वेट कर रही थी कि मुझे पता चल जाए मैं सिलेक्टेड हूँ कि नहीं। तो फिर मुझे 2:30 बजे मेल आ गया
कि आई एम सिलेक्टेड, और मुझे आगे के प्रोसीजर्स के लिए सारे स्टेप्स वगैरह बताए गए, जैसे सिन नंबर अपलोड करना होता है। एंड देन वो अपलोड करने के बाद मुझे और एक मेल आया इंस्ट्रक्शन का, जैसे फर्स्ट डे इंस्ट्रक्शंस के मेल आते हैं, मुझे वो मेल आया। तो वो भी सब ऐसे ही मैं सिलेक्टेड हुई हूँ लॉबलॉस में। फिर मेरी ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह मुझे सब बताया गया, और फिर मैंने आपको वैसे भी वीडियो में दिखा दिया मेरा फर्स्ट डे कैसा गया था। तो बस ऐसे ही आपको फॉलो करने हैं स्टेप्स। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव हुआ रहेगा। और लॉबलॉस के लिए भी नहीं है, आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर लो वो कंपनी का नाम डालो, उसके बाद में करियर डाल दो, तो वो वाली कंपनी में जितनी भी वैकेंसी आएगी वो सारी आपको दिखेगी, आपको वैसे ही अप्लाई करना है। ओके देन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ये वीडियो बड़ा नहीं करना चाहती। बाय।